नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहां पर बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी के साथ फिर से कारोबार होता हुआ नजर आया था। फ्राइडे को करीबन 11% की गिरावट के बाद आज करीबन 8% की तेजी के साथ एशियन मार्केट्स में कारोबार हुआ। साथ ही साथ बात करेंगे अक्षय तृतीया की। सोने चांदी में हल्की सी जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है, वहां से प्राइसेस कहां जा सकते हैं और ज्वेलरी मार्केट्स में कितनी रौनक है, किस तरह के ट्रेंड्स हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णा डायमंड एंड हरि कृष्णा ग्रुप के फाउंडर एंड MD घनश्याम ढोलकिया। साथ ही होंगे निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन शुरुआत यहाँ पर अक्षय तृतीया के साथ करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी सेल्स की उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। सोने में जहाँ पर पिछले साल 14 टन, तो इस बार 18 टन ऑलरेडी कल यहाँ पर सेल्स होती हुई नजर आई हैं। घनश्याम भाई, अच्छी खासी बिकवाली है। बाजार को लग नहीं रहा था जिस तरह से सोने और चांदी के भावों में हमने बढ़त आते हुए देखी है, उसके बावजूद भी ये अक्षय तृतीया अच्छा खासा बीत रहा है। नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई लोगों के मन में स्पेंड का इच्छा है। और अक्षय तृतीया वैसे 2 दिन है, तो कल भी था, आज भी चालू है। तो हमारा ये मानना है कि लोगों के माइंड में पहले ये था कि भाई सेव करें, अभी वही स्पेंड का हो गया। जो वर्ल्ड की सिचुएशन है उसके हिसाब से भी लोग ज़्यादा अभी स्पेंड करने लगे। और गोल्ड डायमंड तो ऐसा है कि भाई प्राइस तो बढ़ते जा रहा है। और मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, पहना और प्राइस बढ़े ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। उसके हिसाब से भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं। हमने देखा है कि मेट्रो में जो डायमंड का क्रेज था उसमें और बढ़ रहा है। 2-3 टायर में गोल्ड जरूर है, पर वहाँ से भी वो डायमंड पे आ रहे हैं। तो ओवरऑल इंडिया में पॉजिटिव मूवमेंट है। लास्ट 15-20 दिन से गोल्ड की प्राइस भी स्टेबल होने से भी वॉकिंग अच्छा था, लोगों ने बुकिंग भी किया हुआ है। तो लास्ट ईयर अक्षय तृतीया से तो और भी ज़्यादा सेल होएगी आज और कल जो हुआ वो दोनों टोटल मारे तो। घनश्याम भाई, अगर हम ओवरऑल देखें तो यूजली ऐसा माना जाता है कि धनतेरस और अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते थे, फिर चांदी का आगमन हुआ, उसके बाद अब प्लैटिनम है, ज्वेलरी है, डायमंड है। सब लोगों के पास काफी सारी ऑप्शंस हैं खरीदने के लिए। यस, नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है आपका कहने का। अपन ये प्रोडक्ट में उसके लिए भी खरीदते हैं कि कभी संकट समय में भी ये प्रोडक्ट काम लगे। अच्छा, पहन भी सकते हैं, तो घर में एक तरह का एसेट भी है। बाकी चीज में ये भी लगे कि चलो भाई स्पेंड करेंगे तो 1 साल 2 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। ये तो खत्म होने वाला है नहीं। 10 साल पहले लोग ये सोच रहे थे कि भाई यंगस्टर जो आएंगे वो शायद इतना नहीं खर्चा करेंगे गोल्ड में, पर वो भी जरूर करते हैं, क्योंकि सालों से जो इंडिया में गोल्ड के बारे में क्रेज है उसके हिसाब से यंगस्टर भी धीरे धीरे मूव हो रहे हैं डायमंड में भी, कि चलो डायमंड में भी अलग अलग पहनूं। और जैसे जॉब बढ़ रही है, इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ रही है। 20 साल पहले इतनी लेडीज जॉब नहीं करते थे, वो खुद नहीं कमाते थे, आज वो खुद कमा रहे, उसके हिसाब से भी स्पेंड पावर बढ़ते जा रहा है। घनश्याम भाई, आपको तो कंग्रेचुलेशन इसलिए भी बोलना है क्योंकि आपके लिए ये अक्षय तृतीया काफी खास है, क्योंकि 150 स्टोर्स आपके हो गए हैं बहुत कम समय में। इतना बड़ा नंबर है, कितने सारे फ्रेंचाइजीज, पहले तो ये बताइए हुए कैसे हैं? सबसे अच्छी बात है कि भाई कृष्णा ब्रांड है, हरि कृष्णा ग्रुप है, उस पर सभी को ट्रस्ट है। और हमने देखा हुआ है लास्ट 5-7 साल में जो भी लाइन में है, आप ट्रस्टेड बिजनेस है तो लोगों को आपके साथ जुड़ने की इच्छा होती है। फिर गोल्ड डायमंड तो उसमें सबसे पहले ट्रस्ट आते। तो जो हमारी ग्रुप की सालों की जो गुडविल है उसके हिसाब से पूरे इंडिया में से हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर जुड़े। जैसे आपने बताया कि 150 स्टोर में बहुत सारे अलग अलग लोग आए हुए, पर ऑटोमोबाइल्स वाले भी बहुत सारे जुड़ रहे, डॉक्टर जुड़ रहे। जिसका नेक्स्ट जनरेशन आ रहे, वो नेक्स्ट जनरेशन ये चाहते हैं कि हम कुछ साफ सुथरा बिजनेस करें, वो बार्गेनिंग वाला वो नहीं, अच्छे कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए। तो अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़ रहे, उसके हिसाब से 150 हमारा ये कल ही पूरा हुआ, 150 हो गया। और अच्छी बात ये है कि जो भी ब्रांड है इंडिया में, उसमें जो ट्रस्ट को लेके साथ में चलेंगे उसका बिजनेस बढ़ने वाला है। फिर गोल्ड डायमंड में हो या कोई भी बिजनेस में हो, तो ट्रस्ट ज़्यादा और ये प्रोडक्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यंगस्टर जो है वो आजकल हो सकता है उसके पिताजी का बिजनेस में आ रहे, लेकिन पिताजी बहुत पुराना गोल्ड का शॉप चला रहे, तो उसका बेटा जो है वो आज अच्छी ब्रांड के साथ जुड़ के उसकी फ्रेंचाइज ले रहे, तो एक रॉयल भी एक्सपीरियंस अनुभव करता है कि भाई ये बिजनेस एक रॉयल है, अच्छे से कंज्यूमर को ट्रीट करने का है। मैं बहुत बार बोलता खुशियाँ बांटने का बिजनेस है। और उसकी विराट दिन में भी उसकी चर्चा होती है कि भाई ये भाई ने तो हमारा, जैसे आपने बताया, अलग अलग 2-3 टायर में भी बहुत सारे फ्रेंचाइज खुल रहे, तो यंगस्टर ज़्यादा हमारे साथ जुड़ रहे। तो जो आपने बताया मेन रीजन तो कि ट्रस्ट के हिसाब से लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं। घनश्याम भाई, आपसे ओवर द वीकेंड मेरी बात हो रही थी और आप मुझे कह रहे थे बहरामपुर है, इटावा है, कटक है, वो हम सारी फुटेजेस यहाँ पर देख भी रहे थे। तो ये T2 T3 सिटीज हैं, यहाँ पर आपको लगता है एस्पिरेशंस और खरीदारी अब जोर शोर से आई है?
या उसमें 2-3 टायर में ये भी है कि वो कंज्यूमर, समझो आपने बोला इटावा, बहरामपुर, वहाँ सब जो कंज्यूमर खरीदते नहीं तो वहाँ का बड़ा मेट्रो में वो लखनऊ जा रहे थे या तो दिल्ली जा रहे थे या तो समझो भुवनेश्वर जा रहे थे कटक वाले, तो अभी वही सिटी में ब्रांड जो मिल रही है वहाँ पे मिल रही है, वही प्राइस से मिल रही है, वही डिजाइन है, तो वो कंज्यूमर ये चाहते फिर हम बड़े सिटी में क्यों जाए, जिसकी जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है उसके लिए भी वहाँ बिजनेस बढ़ रहा है और ब्रांड के साथ लोग जुड़ रहे हैं कि ब्रांड है तो वहाँ पे ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है। पूरे इंडिया में किधर भी खरीदे और किधर भी वापस दे, वो कंज्यूमर को कोई चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं है। और आज जो यंग है, यंग को मैं बोलूँगा बिलो 40 वाले सभी ब्रांड के साथ जुड़ रहे कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। 50-55 ऊपर वाले शायद सोचते कि हम जहाँ पे सालों से खरीदते वहाँ पे खरीदे, लेकिन ट्रस्ट देखिए। और आज गूगल में सब कुछ अवेलेबल है, किसी की भाई एक्सरे निकालने का तो 5 मिनट में कोई भी कंपनी का एक्सरे निकल जाता है। तो 2-3 टायर में ज्यादा ब्रांड का क्रेज बढ़ रहा है। और आप कहेंगे सेल्फ परचेज यहाँ पर यंगस्टर्स तो हैं ही और सेल्फ परचेज यहाँ पर काफी हद तक बढ़ा है। और एक और चीज जो आप हमें बताते रहते हैं वो ये कि डायमंड्स अब यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, मतलब लोगों के माइंड में तक डायमंड बहुत महंगा, और दूसरा लास्ट 2 साल में जो गोल्ड बढ़ा उसके हिसाब से डायमंड इतना नहीं बढ़ा हुआ है, वो भी एक बेनिफिट है। दूसरा मैं रियलिटी बोलूँ ना तो कंपेयर में हमारे ब्रांड में कृष्णा में तो मैं जरूर बोलूंगा कि जो डायमंड पे लेबर है और गोल्ड पे लेबर है तो डायमंड पे लेबर कम है। तो जब भी कंज्यूमर वापस देने के लिए आते हैं, डायमंड 1 लाख का खरीदा और गोल्ड 1 लाख का खरीदा और वापस देने के लिए आते हो तो डायमंड में उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो उसका भी एक रीजन है कि लोग ज्यादा डायमंड अभी खरीदने लगे हुए हैं। 150 कितने समय में आपने ये स्टोर्स यहाँ पर अचीव किए हैं और अब आगे क्या प्लान है? ये 150 करीबन 3.5 साल हुआ हमने जब स्टार्ट किया। और ये तो हमारा, मैं आगे भी बताया था कि हर घर कृष्णा, इंडिया का हर घर पे पहुंचने का है। तो लॉन्ग प्लान तो 700 डिस्ट्रिक्ट है तो 700 करने का तो प्लान है, पर मेरा पहला प्लान है 365 का है। हम जहाँ पे भी स्टोर इनोग्रेशन करते वहाँ पे सुबह स्वच्छ भारत करते। हम चाहते हैं कि इंडिया क्लीन होवे। जो मोदी जी 2014 में आए तभी से वो स्वच्छता के लिए जो झुंबेश उठा रहे, तो हम सभी सिटी में कर रहे, बाद में वो सिटी में प्लांटेशन कर रहे, एनवायरमेंट के लिए भी काम कर रहे, वहाँ ब्लड कैंप कर रहे और वहाँ पे हम गरीब लोग को खाना खिलाते और साल में 1 बार कृष्णा मैराथन करते। तो ये 5 जो हमारा पंचतंत्र बोलो या 5 स्लोगन बोलो कृष्णा का है कि ये 5 चीज हमारे फ्रेंचाइज जरूर दिल से करते और हम सभी सोचेंगे तभी ये आगे बढ़ पाएगा। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि हम 2000 यही साल में 200 का सेलिब्रेशन करें। आप सभी को बुलाएंगे और हमारे साथ जो जुड़े वो सभी को बुलाएंगे। और हमारे कंज्यूमर को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने दिल से कृष्णा प्रोडक्ट खरीदा, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लान्स बहुत जोरदार हैं घनश्याम भाई, लेकिन ये ऐसा समय है जहां पर सबको लगता है कि ये बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हैं, ज्वेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, एक्सपेंशन यहाँ पर जोरदार हो रही हैं। आप कहेंगे बाजार में कुछ हद तक यहाँ पर कंपटीशन भी है, या फिर आपको लगता है कि बहुत बाइंग कैपेसिटी है इंडिया में, वो एक चिंता की बात नहीं है? नहीं, अभी तो चिंता की बात नहीं लग रही है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से स्कोप बहुत है। जो इंडिया का सेविंग है उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता है नेक्स्ट 5-7 साल वो सिचुएशन आएगी। बढ़ रहे जरूर है, लेकिन अभी भी यूएस की कंपेयर में देखें तो हमारा डायमंड मार्केट सेकंड पे है, गोल्ड मार्केट चाइना हमारे से भी आगे है। तो स्कोप बहुत है। कंपटीशन बढ़ते जा रही, पर कंपटीशन में जो बेस्ट सर्विस देगा उसके पास कस्टमर जाएगा। तो कंपटीशन तो आनी चाहिए, पर स्कोप बहुत है। मैं आपको बताऊंगा तो इंडिया में भी नेक्स्ट 5-7 साल 10 साल इंडिया में स्कोप सभी बिजनेस में और गोल्ड डायमंड में तो ज्यादा है। और जैसे वर्ल्ड की सिचुएशन अभी हो रही है, अनिश्चितता है, तो लोग उसमें ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में लोगों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट आ रहा है। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री उसका रिजर्व जो था वो पहले उसकी यूएस डॉलर में रखते थे, अभी वो गोल्ड में रखने लगे। वो भी एक रीजन है। तो वो तो जो इन्वेस्ट किया वो तो पैसा निकालने वाला है नहीं। तो मैं नहीं बोलूँगा कि प्राइस डाउन जाने का चांस है, कितना बढ़ सकते हो हम सभी को सोचने का है। तो पुरानी प्राइस से लिया हुआ तो आज सभी फिर भी हमारे ज्वेलर खुश है कि भाई प्राइस भले 1.5 लाख है, लेकिन मेरे पास तो लाख का कॉस्ट का है, मेरे पास तो 75,000 वाला कॉस्ट का है। यहाँ से आगे जाते हुए आपको क्या लगता है, क्या नया चीज़ यहाँ पर ज्वेलरी एज अ बिजनेस को करना होगा? क्या नए इनोवेशंस हैं, क्या डिज़ाइंस हैं, क्या कुछ नया लेके आने की ज़रूरत है? मेरा ये जरूर कहने का होगा, और हम भी मानते हैं कि भाई एआई का यूज करना पड़ेगा। जो काम एआई कर सकते और आदमी करते होंगे तो आज नहीं तो कल वो आदमी की वैल्यू नहीं रहेगी। आज के कंज्यूमर को अच्छे में बेस्ट एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। जहाँ पे कंज्यूमर जाता है वो एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं। हमने देखा हुआ 20 साल पहले इतना लोग घूमते नहीं थे, आज घूम रहे, मतलब एक तरह का एक्सपीरियंस खरीद रहे। तो एक्सपीरियंस हमारे स्टोर में जहाँ पे भी आ रहे हैं वहाँ पे उसको देना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी जितना वो इतना बढ़ाना पड़ेगा। वो आंख बंद करके
खरीदना चाहिए। आप जो भी बिजनेस में है, आपका प्रोडक्ट वो उस पर सोचना नहीं चाहिए कि मैं ये देखूं कितना कैरेट लिखा है, कितना ग्राम। जितना हम ट्रस्ट पे ध्यान देंगे उतना हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है। और यंगस्टर को भी मैं ये कहूँगा कि भाई सोशल मीडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका समय ज़्यादा लेके नहीं जाए, वो ज़रूर आप ख्याल रखिए। घनश्याम भाई, एक रिपोर्ट आई है जिसका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड में हमने 30 से 40% का इजाफा आता हुआ देखा है। यानी कि ऑफकोर्स गोल्ड महंगा हुआ है तो डायमंड ज्वेलरी, स्टडेड ज्वेलरी, यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आई है। आपको लगता है ये एक नया यहाँ पर नॉर्म है? और दूसरी चीज़ जो सब जानना चाहेंगे कि अभी भी लोग यहाँ पर 22-18 कैरेट लेते हैं। आप कहीं से आपको ऐसा लग रहा है, फीडबैक है कि लोग लोअर कैरेटेज की तरफ जा रहे हैं? नहीं, आपका बात सही है। मेट्रो में 14 चल रहा है और बढ़ रहा है। और 9 भी अभी स्टार्ट हो रहा है। जो एफर्ट नहीं कर सकते, उसको लगता है कि मेरे को तो डायमंड ज्वेलरी लेने का है, उसमें तो सराउंडिंग में गोल्ड चाहिए, तो मेरे लिए तो 9 भी वही है। तो अभी बढ़ रहा है। 10 साल पहले ये 14 का भी नहीं था, 9 का तो अभी गवर्नमेंट ने परमिशन दिया, तो उससे हिसाब से वो बढ़ रहा है। दूसरा आपका कहने का जो है कि भाई गोल्ड का के हिसाब से डायमंड में ज़्यादा ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। और प्राइस जब भी बढ़ता है तभी लोग और सोचते हैं चलो भाई मैं और खरीदूं। पर 14 का डिमांड बढ़ते जा रहा है। हो सकता है 5 साल में अभी जो बिक रहा है उससे 5 टाइम 14 कैरेट ज्वेलरी बिकना शुरू हो जाए। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लोग खरीदे। वो 20 हमने कृष्णा में भी 24 कैरेट का डायमंड ज्वेलरी बनाया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट वाला भी सोचा चलो भाई मेरा इन्वेस्ट भी हो जाए और डायमंड ज्वेलरी भी साथ में आ जाए। तो दोनों तरह का लोग है और दोनों चल रहा है। तो सभी मार्केट्स को यहाँ पर केटर किया जा रहा है। हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं। कुणाल, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस? जिस तरह की मूवमेंट है, अक्षय तृतीया है और जिस तरह की ऑलमोस्ट डबल बाइंग है पिछले साल के कंपैरिजन में, एक तो क्या दिखाता है ये, और आपको लगता है कि और तेजी जो इस अक्षय तृतीया में गोल्ड सिल्वर ले रहे हैं अगले अक्षय तृतीया में प्रॉफिट में बैठे होंगे? जी देखिए, हरे कृष्णा ज्वेलर्स के हमने पर्सपेक्टिव सुने हैं। मैं काफ़ी हद तक उनसे एग्री कर रहा हूँ। पर मैं एक नई लाइट डालना चाहूँगा जो ग्लोबल अभी हालात है। अभी वर्ल्ड में हायर इन्फ्लेशन और स्लोअर ग्रोथ ये थीम रहने वाला है। ये जो 50 दिन से जो वॉर चल रही है उसका जो सप्लाई चेन पे डिस्ट्रप्शन आया है, उसको चलते हुए वर्ल्ड में आने वाले दिनों में प्राइसेस प्रेशर और बढ़ेगा, महंगाई बढ़ने वाली है। और ग्रोथ, बिकॉज इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे हालत में ग्रोथ कैसे बढ़ने वाला है? ग्रोथ ऐसे हालत में बढ़ने वाला नहीं है। ये जो थीम है, ये जो नैरेटिव है, वो है स्टैगफ्लेशन का। इसे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं, हायर इन्फ्लेशन लोअर ग्रोथ। जब जब वर्ल्ड में पहले 3 एपिसोड आए हैं स्टैगफ्लेशन के, वो टाइम पे गोल्ड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। 3 times in last 25-30 years, whenever the stagflation has come, at that time gold has been outperforming. अभी पिछले साल गोल्ड के प्राइसेस 70% बढ़े हैं, तो ये साल फिर से 30-40% बढ़ने की जगह नहीं है। बट अभी भी गोल्ड आपको 10 से 12% रिटर्न देने के लिए सक्षम है आने वाले 2 साल के लिए। वेस्टर्न वर्ल्ड की हालत डे बाय डे खराब होती जा रही है। एशिया इज रिजॉर्टिंग टूवर्ड्स गोल्ड। और इन्वेस्टमेंट डिमांड, अभी देखिए सेंट्रल बैंक ने 150 टन का गोल्ड बेचा लास्ट 1 से 1.5 महीने के ड्यूरेशन में। और ये 150 टन गोल्ड बेचने के बाद भी आज गोल्ड के प्राइसेस $4,800 पे स्टेडी है। दिस शोज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द फंडामेंटल ऑफ गोल्ड, जो तेजी के नजर आ रहा है। और मेरी राय में विद वॉलेटिलिटी, क्योंकि जब तक ट्रम्प साहब है तो वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है। तो with volatility, the directional movement from here is on the upside, और upside में conservatively 5,400, 5,500 by the end of the year आप गोल्ड को जाते हुए देख सकते हो। और even in 2027 it is poised to give you another 10% return. 10% से 15% के बीच में गोल्ड रिटर्न देने के लिए सक्षम है। और ये जो वर्ल्ड में जो हालात है वो कमोडिटी के लिए और गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। ऑलराइट, तो कुणाल आप ये कह रहे हैं कि जो करंट $4,800 का प्राइस है वो ये साल खत्म होते होते तक 5,500 आ जाएगा, यानी कि अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ से भी है। कुणाल, एक सेंस कच्चे तेल पर भी लेना चाहेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। जिस तरह से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमने यहाँ पर क्रूड में आते हुए देखी है, आज 8% की तेजी के साथ काम। यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ बाजार क्या वॉच करेगा और कैसे रह सकते हैं प्राइसेस? देखिए, इंटरेस्टिंगली क्रूड में आज 9.5-10 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन मार्केट में से आउट है। 105 मिलियन बैरल की मार्केट है, उसमें से 10 मिलियन प्रोडक्शन आउट होने के बावजूद भी
क्रूड के प्राइजेस ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मार्केट, जो फ्यूचर्स मार्केट है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये वॉर में पीस हो जाना चाहिए, और इसी वजह से जो फ्यूचर प्राइजेस है, और फ्यूचर और स्पॉट के बीच में ब्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, $15 से $20 का इम्पैक्ट कंसिस्टेंट बेसिस पे चल रहा है। जो एक्चुअल जो लोडिंग हो रही है वो $15 ऊपर में हो रही है एज कंपेयर टू द फ्यूचर प्राइजेस। बट फ्यूचर प्राइजेस अभी फिलहाल इंडिकेट ऐसा कर रहा है। आज ये जो सीज फायर की न्यूज थी, ईरान ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद रखेंगे, उसके बावजूद भी ऑयल के प्राइसेस सिर्फ 5% ऊपर है। एक्चुअली स्पीकिंग, इट कैन रियली शूट अप। सो द ओनली थिंग हियर टू वॉच आउट फॉर इज फिर से ये जंग चालू ना हो जाए। ये जो सीज फायर है वो बरकरार रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी तेजी आएगी। बट भूल से भी अगर यूएस इजराइल ने ईरान पे फिर से अटैक करना चालू किया, जैसे ट्रम्प साहब कंटिन्यूस बोल रहे हैं, और ट्रम्प साहब को दुनिया का कोई आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट ट्रम्प साहब खुद। सो जब तक इतनी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, तब तक बड़ा फॉल नहीं आने वाला है क्रूड के प्राइसेस में, क्योंकि यू डोंट नो फ्रॉम हियर वेदर देयर विल बी, अगर ये सीज फायर ब्रेक होता है ना, देन अगेन ऑयल विल शूट अप। अगर ये सीज फायर नहीं ब्रेकअप होता है, हॉर्मुज बंद चालू के न्यूज आते हैं, उसका मार्केट बहुत नेगेटिव, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम देख नहीं रहे हैं। सीज फायर ब्रेक हो गया तो ही ऑयल में तेजी होगी। फेयर पॉइंट। ऑफ कोर्स यहाँ पर एज ऑफ नाउ 5 से 6% की तेजी बनते हुए फिर भी हमने मार्केट्स में आते हुए देखी है। कुणाल, एक क्विक वर्ड यहाँ पर चांदी पर भी, यहाँ पर प्राइसेस में आपको क्या लगता है? क्योंकि $30 की चांदी $120 गई, 120 से 60 गई, 60 से अब 80 के आसपास। सो नाउ पूरा वर्ल्ड का जो फोकस है वो फिर से क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल पावर, इस पे ही लगने वाला है। तो जो हाई प्राइजेस के बाद सोलार में डिमांड घट के सिल्वर को सब्स्टिट्यूट कॉपर के द्वारा किया गया था, सो अभी फिर से आई थिंक दैट सोलार डिमांड विल कंटिन्यू टू बी वेरी एग्रेसिव गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में। सो डाउनसाइड तो आपकी लिमिटेड हो गई है। और दूसरा, जो सिल्वर की सॉलिड स्टेट बैटरी पे काम हो रहा है, उस पर कोई आगे डेवलपमेंट होता है तो दैट विल बी ऑल्सो बुलिश। तो मेरी राय में ये $70 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और धीरे धीरे साल के एंड तक $90 का अपसाइड टारगेट आपको मैक्सिमम देखने मिल सकता है। मैं अभी भी $120 के कैंप में नहीं आया हूँ, इतनी तेजी नहीं नजर आ रही है मुझे, बट $95 रियलिस्टिक टारगेट लग रहे हैं। पॉइंट टेकन। तो सोने चांदी में तेजी है, और सोने में शायद चांदी से ज्यादा तेजी है, तो वहां पर खरीदारी देखने को मिल भी सकती है। एक ब्रेक में जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दोनों ही एक्सपर्ट से जानेंगे कि उन्होंने इस अक्षय तृतीया में क्या लिया। बेचा तो बहुत सारा, लेकिन लिया क्या? हमने लिया तो सभी ने लिया, वही हमारा लिया हुआ है। मेरा कहने का, वाइफ ने कुछ खरीदा, डायमंड ज्वेलरी खरीदा, जरूर खरीदा, पर हम तो जब भी लोग खरीदते वही खुशियाँ देखने का आनंद अलग है। खुद लो, उससे अच्छा लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे, उसमें आनंद अलग ही है। वाइफ ने कुछ डायमंड ज्वेलरी कुछ खरीदा, 2-3 दिन साथ में थे तो उसने जरूर खरीदा हुआ। मैंने खुद ने तो नहीं खरीदा, पर वो जरूर खरीदे, अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही उसका है। एब्सोल्युटली। कुणाल, आपने क्या लिया अक्षय तृतीया पे? नहीं, जैसे इन्होंने कहा, मेरी वाइफ ने भी, मेरे डायमंड ज्वेलरी तो नहीं लिया है, पर हमने गोल्ड लिया है, बीनी। चलिए, तो कुणाल, आपको यहाँ पर जाना चाहिए बहुत जल्दी कृष्णा डायमंड में, उनके पास काफी अच्छे अच्छे डिजाइन हैं। तो मैंने आप दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जुड़ने के लिए। घनश्याम भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए और बहुत बेहतरीन चर्चा के लिए भी। वाल इसी के CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और भारत की 10 साल की बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड यहाँ पर चढ़कर 6.91% पे आज पहुंची है। ये इसके बाद है जब हमने यूएस और ईरान की तनाव की वजह से कच्चे तेल में 8% का उछाल यहाँ पर फिर से आता हुआ देखा। फ्राइडे को कच्चे तेल में 11% की गिरावट थी, लेकिन वो सारी की सारी आज दूर होती हुई नजर आई। वो इसलिए क्योंकि यूएस और ईरान ने मिलकर अब फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर बंद कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्फ्लेशन की चिंता फिर से लौटी है। आपको याद दिला दें कि आरबीआई का FY27 का जो महंगाई अनुमान है वो 4.6% पे है। इसके अलावा 21 अप्रैल को राज्य सरकारों की डेट ऑक्शन से 16,900 करोड़ जुटाने की योजना भी है। पहले ये अमाउंट 11,500 करोड़ पर सेट किया गया था। साथ ही साथ बाजार की एक और चीज पर नजर रहेगी, और वो है आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी बैठक की मिनट्स। यहां से आगे पॉलिसी डायरेक्शन कैसी रह सकती है, इसके ऊपर एक क्लैरिटी आएगी, तो मार्केट्स इसका काफी जोर से इंतजार करेंगे।
साथ ही साथ काफ़ी सारे रिपोर्ट्स के बीच में हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हुए नजर आए हैं। गोल्डमैन सैक्स फॉर वन, उन्होंने कहा है कि 2026 के लिए महंगाई का अनुमान भारत के लिए उन्होंने बढ़ाकर 4.6% कर दिया है। S&P ग्लोबल प्लैट्स का कहना है कि 2026 में अगर ब्रेंट का भाव औसतन $130 रहा तो भारत की ग्रोथ 0.8% से कम हो सकती है। वहीं पर IMF का कहना है कि FY27 में GDP ग्रोथ 6.5% के आसपास रह सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो नंबर्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स की तरफ से वो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं। बॉन्ड मार्केट को बजट बूस्ट मिला है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का यहाँ पर बॉन्ड मार्केट्स का भरोसा हमने बढ़ता हुआ देखा है। बजट्स में यहाँ पर जो इंसेंटिव था वो सीधा यहाँ पर नंबर्स में नजर आता है। और अगर आपको देखें तो इंफ्रा के लिए नगर निगम यहाँ पर अब बॉन्ड का सहारा ले रहे हैं। काफ़ी सारे नाम अगर यहाँ पर देखे जाएं तो ये सेबी की तरफ से ऑफकोर्स आए हैं, जहाँ पर हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं वो 400 से 500 करोड़ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डेट में लेकर बैठे हैं। साथ ही साथ इंदौर ने 2023 में लिया था 384 करोड़ वहाँ पर। इसी के अलावा पूना, लखनऊ, चेन्नई, सूरत, नासिक, पिंपरी चिंचवाड़ जैसी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उन्होंने भी 200 करोड़ रुपए यहाँ पर डेट मार्केट यानी कि बॉन्ड्स के द्वारा यहाँ पर इश्यू किए हैं। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.